हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 62, बुक टीएस ग्रे वाले, पेज 5.102। और इस तरह के क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स में आते हैं, जिसमें हमें रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। आपको केवल वीडियो पर फोकस रखना है। वीडियो का जो जितना भी नोट्स है ये आपको सब मिल जाएगा मेरे गूगल ड्राइव के लिंक पे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 62। श्याम एंड संजय वर इन पार्टनरशिप बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। उनका रेशियो 2 और 3 है। श्याम और संजय पार्टनर हैं। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट सिंपल है, क्रेडिटर, कैपिटल, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। मतलब बैलेंस शीट में कोई भी नई बात, कोई खास आइटम नहीं है जिसमें हमें दिक्कत हो। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड शंकर इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। नया पार्टनर है शंकर, 1/3 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म। अब आपको गिवन है स्टॉक एंड फर्नीचर, सॉरी, शंकर इज टू ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल विच इज रिमेन इनटू द बिजनेस, जो बिजनेस में रहेगी। अगर नहीं भी बोलता तो गुडविल विड्रॉ नहीं करते। इसने बोल दिया बिजनेस में रहेगी तो रहेगी, नहीं भी बोला तो हम विड्रॉ नहीं करते खुद से। तो वो कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। स्टॉक फर्नीचर को रिड्यूस करना है 10% से, बिल्डिंग को बढ़ाना है 15,000 से, प्रोविजन 5% बनानी है, अनअकाउंटेड एक्टिविटी कमीशन है, एक डेटर था, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट है। शो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रिवोल्यूशन का ही दूसरा नाम है, यानी रिवोल्यूशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। तो नया पढ़ना कब आ रहा है? 1 अप्रैल 2022 को नई बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 2022 की। ये आपका आएगा 1 अप्रैल 2022। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फॉर्मेट पहले से बना रखा है। क्वेश्चन है आपका रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पहली एडजस्टमेंट क्या है आपकी? कैपिटल लाने की। तो ऊपर गिवन है आपको बैंक, आप लिखिए एक लाइन छोड़ के कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट। ये कितने रुपए कैपिटल लेके आ रहा है? कैपिटल नेगेटिव होती है बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल। ऊपर बैंक गिवन है तो हमने बैंक लिया, कैश भी गिवन था लेकिन हम बैंक से करेंगे। कैपिटल ला रहा है 30,000 रुपए और प्रीमियम ला रहा है 20,000 रुपए। और प्रीमियम बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि रेशियो का फर्स्ट केस है, आपको सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीमियम को बांटने की एंट्री बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बच्चों एक मिनट रुकना, फोन आ रहा है। हाँ जी, देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल आपका बढ़ जाएगा। ये 20,000 रुपए आपका सेक्रीफाइस है 2 और 3 यानी 8,000 और 12,000 रुपए। तो ये आपने दो काम कर लिए। अब आपको प्रीमियम को बैंक के एंट्री के साथ मर्ज करना है कि बैंक में बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। हम दोनों चीजें एक साथ करते हैं। बैंक का बैलेंस है 11,925, 11,925 प्लस नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है 30,000 की, प्लस वो प्रीमियम भी लेके आ रहा है कितना? 20,000 का। टोटलिंग हम बाद में करेंगे, क्लोज हम बाद में करेंगे, क्या पता एक आध एडजस्टमेंट और मिल जाए। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस करना है 10% से। तो स्टॉक ऊपर गिवन है 18,000 का, एसेट कम होगा तो घाटे वाली बात है, रिवोल्यूशन का डेबिट। ये आ जाएगा 1,800, 18,000 का 10% 1,800। और फर्नीचर है 4400 का 10% 440 हो जाएगा। टू फर्नीचर ये आपका आ जाएगा 440। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इसके साथ आप बैलेंस शीट में करेंगे। इसी का दूसरा इफेक्ट, स्टॉक को लेस करके दिखा दीजिए। स्टॉक आपका था 18,000 का, लेस करेंगे आप 1,800, यह आ जाएगा 16,200। और फर्नीचर है आपका 4400 का, लेस करेंगे आप 440, तो ये आपका जाएगा 3,960। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी बिल्डिंग को बढ़ाना है, एप्रिसिएटेड बाय 15,000, यानी बिल्डिंग को 15,000 से बढ़ाना है। बढ़ना मतलब फायदे वाली बात। तो रिवर्स क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 15,000 रुपए और बैलेंस शीट में बिल्डिंग में जोड़ दीजिए। बिल्डिंग आपकी है 40,000 रुपए की, तो बिल्डिंग आपने 40,000 प्लस
15,000, ये आपने ऐड करके दिखाना है। ये आपका आ जाएगा 55,000। आगे देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी प्रोविजन फॉर ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर। डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है और कोई पुराना प्रोविजन नहीं है तो डायरेक्ट निकलेगा डेटर का। डेटर है 5500 का 5% 275 रुपये होता है, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, प्रोविजन लायबिलिटी बढ़ेगी तो खर्चे वाली बात है। डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 275। बैलेंस शीट में आप डेटर से लेस करके दिखाएंगे। डेटर ये आपने लिखा 5,500 लेस प्रोविजन, ये कितनी आ जाएगी आपकी 275। तो आप लेस करके देखिए 5300, 5225, 5,225 रुपए। नेक्स्ट फिगर क्या है आपकी? नेक्स्ट है आपकी अनअकाउंटेड एक्रूड कमीशन इनकम ऑफ ₹2400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। बोल रहे हैं कोई आपकी अनअकाउंटेड मतलब जिसकी आपने पहले रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी है, तो वो एक्रूड कमीशन यानी इनकम आपकी। एक्रूड इनकम एसेट होता है, तो जो एसेट आपने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखा है आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। लिखा है प्रोवाइडेड फॉर मतलब उसे आपको रिकॉर्ड करना है, तो एसेट आपका बढ़ गया, तो आपका एसेट बढ़ना फायदे वाली बात है। अनरिकॉर्डेड एसेट, तो यहां लिखिए बाय अनअकाउंटेड या अनरिकॉर्डेड एक्रूड, जो भी इनकम का नाम है, कमीशन। ये कितने रुपए है आपका 2400, और एसेट बढ़ा है तो बैलेंस शीट में भी आएगा। तो अनअकाउंटेड एक्रूड कमीशन, ये बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। कितने 2400, जगह कम थी इसमें शॉर्टकट लिखा, आप लोग पूरा लिखिए। नेक्स्ट है आपका इसी पॉइंट में ए डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4800 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। एक डेटर हुज ड्यूज 4800 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, वर मतलब पास की बात कर रहे हैं। एक डेटर जिससे 4800 रुपीज आपको लेने थे जो डूब चुके थे, पे कर रहा है 50% इन सेटलमेंट। पे कर रहा है आपको 50% इन सेटलमेंट, यानी डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। जो पहले डूब चुका है, नई बैड डेट नहीं है, बस रिटर्न ऑफ मतलब पहले डूब चुके थे, मतलब इसकी एंट्री हो चुकी थी, लेकिन अब वो पे कर रहा है 50% इन सेटलमेंट। डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा तो आपकी एंट्री होगी कैश या बैंक डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, टू बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड आपका फायदा है, बैड डेट रिकवर्ड आपका फायदा है, तो आप बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री क्या करेंगे? रिकवर्ड, ये कितना आपका 2400, क्योंकि लेने थे आपको 4800। बैड डेट रिकवर्ड आपका रेवेन्यू बढ़ गया, फायदे वाली बात क्रेडिट में लिखते बनेंगे, तो यहां लिखे बाय बैड डेट रिकवर्ड। और चूंकि आपको मिलेगा बैंक से, तो ये एंट्री बैंक में भी होगी, तो बैंक में प्लस कर दीजिए 2400। अभी भी बैंक को क्लोज मत करिए, ये एंट्री आपकी बैंक में भी होगी, क्योंकि पैसा आपको मिलना बोलता है पेड 50% इन सेटलमेंट। वो 50% पे कर दिया सेटलमेंट में, 4800 के बदले 50% यानी 2400 रुपए। तो एंट्री हुई बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड रेवेन्यू है, फायदा हुआ आपका, रिवर्सल क्रेडिट में आया, और जो कि बैंक से मिलेगा तो बैंक भी बढ़ जाएगा। तो ये एंट्री भी हो गई आपकी। और आउटस्टैंडिंग रेंट बोला है 4800 रुपए। चेक करिए क्या ऊपर लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट है? जी नहीं, ऊपर आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं है, नई लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई। तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में, घाटे वाली बात है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 4800, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 4800। अब आपको बैलेंस शीट की सफाई करनी है, सारी एडजस्टमेंट आपने कर ली है। कैश को आप एज इट इज लिख दीजिए 710 रुपए, कैश को आप एज इट इज लिख दीजिए 710। बैंक आपका सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो आप बैंक को क्लोज कर सकते हैं। टोटलिंग देखिए 20, 30, 50, 61, 63, 64, 325। चेक कर लेंगे इसे दोबारा भी, 64,325, 20, 30, 50, 60, 61, 63 और 64,325। हाँ जी, 64,325 ही आएगा। आगे देखिए, डेटर हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, बिल्डिंग भी हो चुकी है, यानी एसेट साइड पूरी हो गई है। अब लायबिलिटी में क्रेडिटर में आ जाइए, क्रेडिटर को लिख लीजिए। क्रेडिटर में कुछ नहीं है, एज इट इज आ जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आ जाएगा 12,435। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका कैपिटल का बैलेंस लिख लीजिए। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस डॉट डाउन, ये कितना आ जाएगा आपका? ये है आपका 34,050, 34,050, 34,050, 34,050। तो बैलेंस शीट भी आपने सफाई कर ली पूरी।
अब आपको क्लोज करना है सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट देखिए, अच्छा बैड डेट रिकॉर्ड मैंने नहीं लिखा, मैं भूल के लिखना। अब आप देखिए टोटलिंग क्रेडिट साइड बढ़ी है 15 2 17 2 19 19,800। ये सब घटा दीजिए 19,800 में से कितना जाएगा ये सब 4800 5000 5400 6400 7200 7200 7300 और 7315 19,800 माइनस 7315। 10 में से 5 गए 5, 9 में से गया 8, 7 में 3 गए 4, 9 में 7 गए 2 नहीं और एक 12,485। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर 12,485 रुपए। तो ये आप प्रॉफिट बांट दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नाम क्या है श्याम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और संजय कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो बैठेगा ओल्ड रेशियो बैठेगा। ये प्रॉफिट आपका आ गया 12,485। ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है इनका 2 और 3। 12,485 को आप 2 और 3 बांटिए 2/5, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 5 सत्ते 35। तो ये आ जाएगा पहले का 2 सत्ते 14 की 4 हासिल आई 1, 2 नीम 18 19 की 9 हासिल आई 1, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4। ऐसे तीसरा 3 सत्ते 21 की 1 हासिल आई 2, 3 27 2 29 की 9 हासिल आई 2, 3 चौक 12 2 14 की 4 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 1 7। तो ये आपका बढ़ गया 4,994 और 7,491। ये प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर लीजिए क्रेडिट अकाउंट में। तो क्रेडिट आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये आपका कितना आ गया 4994,7491। अब आपको कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग करनी है। देखिए साथ साथ क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में फिर से इस बार कुछ नहीं है आपका डेबिट साइड, तो टोटलिंग करिए 34 8 42 4 46 और 47,044। बिल्कुल ठीक 47,044। तो ये आपका आ गया 47,044। ये देख लीजिए 34 12 46 7 53 53 541 53 541 बिल्कुल ठीक है 53,541 और ये 30,000। तो यही आपका बैलेंस शीट हो जाएगा 47,044 53,541 और 30,000। यही आपका हो जाएगा बैलेंस सीडी यानी बैलेंस कैरीड डाउन। लिख देता हूं मैं पूरा 47,044 53,541 और ये आपका आ गया 30,000। ये कैपिटल अकाउंट आप बैलेंस शीट में लिख दीजिए। कैपिटल अकाउंट्स ये आपका कितना जाएगा, ये आपका जाएगा श्याम का, संजय का और शंकर जो नया पार्टनर है, तीनों की लिख दीजिए 47,044 53,541 और 30,000। तो ये कितना हो गया 4 1 5 4 4 8 5 7 3 10 की 0 हासिल आई 1 5 5 10 3 13 1,30,585 रुपए। दोबारा चेक कर लेते 4 1 5 4 4 8 5 7 3 10 की 0 हासिल आई 1 4 5 9 3 12 1 13। ठीक है हाँ जी बिल्कुल ठीक है ये। अब टोटलिंग करते हैं दोनों साइड की 31,585 प्लस 12,435 प्लस 4,800। 5 5 10 की 0 हासिल आई 1 8 3 11 12 की 2 हासिल आई 1 5 4 9 8 17 5 4 9 8 17 1 18 की 8 हासिल आई 1 4 6 7 3 1 4 और ये 1,47,820। चेक करिए बैलेंस शीट के टोटल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है 1,47,820। यहाँ पे भी देख लेते हैं, लिख देता हूँ पहले 1,47,820। लेकिन चेक कर लेते हैं
5 5 10 की 0 हासिल आई 1, 3 2 3 6 9 2 11, 1 12 की 2 हासिल आई 1, 4 2 6 2 15 15 2 17 4 21 7 28 की 8 हासिल आई 2, 4 6 6 12 3 15 5 20 5 25 2 27 की 7 हासिल आई 2, 6 8 1 9 5 14 14, बिल्कुल ठीक है। 1 47 820। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप लोग जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।